टेलीफोन, टीवी और कंप्यूटर का ये जमाना है। फिल्म रिलीज होने से काफी पहले उनके प्रोमोज टीवी पर आने लगते हैं और कलाकार और जो हीरो हीरोइंस होती हैं वो भी अपने फिल्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न चैनलों पर आते रहते हैं। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, आपको याद है जब हाथों से ड्राइंग किए हुए पोस्टर्स जो है होर्डिंग्स पे और सिनेमा हॉल के बोर्ड्स पे लग जाया करते थे। On the roads one would see, Loveleen, huge ladders and these workers working from the ladders onto these huge boards of film posters and working on them. और फिल्म देखने का तब क्रेज भी बहुत होता था। हाथ के कलाकारी से बने ये पोस्टर आजकल नहीं देखने को मिलते हैं और इसी बात को देखते हुए शायद ये बात से निराश हुए हिमेश जेठवानी और उन्होंने नए सिरे से इस कला को जीवंत बनाने और प्रोत्साहन देने के लिए मानो कमर कस ली है। इंडियन हिप्पी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानती होंगी। इसी संस्था से जुड़े हिमेश आजकल फिल्मों के पोस्टर्स की ड्राइंग करते हैं। पोस्टर्स की ड्राइंग उसी तरीके से पोस्टर्स बनाते हैं जो, क्योंकि आजकल तो वो दिखते नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना इस कला को दोबारा रिवाइव किया जाए। Yeah, that is actually real art, I would say, because making a painting of a well-known actor very close to reality. It's not imaginative. बजाय इसके आपने कंप्यूटर से लिया, प्रिंट निकाला और चिपका दिया। हाथ से बनाने का एक अलग मजा और अलग पोस्टर्स में चमक रही है। And come to think of it, Loveleen, it must have given employment to so many people. आप सही कह रही है। तो उन्हीं से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अर्चना साहा ने। आइए सुने। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हिमेश जेठवानी से, जिन्होंने एक शुरुआत की है, वो भी उस कला को साकार रूप देने की जो समय के बदलाव के साथ धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गई। हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने के हाथ से बने पोस्टर्स की। इन्होंने इस कला को दोबारा एक नया जीवन ही नहीं दिया है, बल्कि आवश्यकता की जरूरी चीजों जैसे बेल्ट, पर्स और इन सब में भी इन पोस्टर्स को उतारने की कोशिश की है। जी हाँ, खासकर उन लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराया है जो इसे अपना जीवन मानते थे। तो चलिए बात करते हैं हिमेश से। हिमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। अर्चना जी, धन्यवाद। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए? मैंने मीडिया के द्वारा ये जाना कि हैंड पेंटेड फिल्म पोस्टर जो ये कला है, ये आज कौन से स्तर तक पहुंच गया है। पिछले 15-16 सालों में जितनी चेंजेस हुई है इंडस्ट्री में, जो डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया है, जिसके वजह से अभी सारी बिलबोर्ड और पोस्टर्स कंप्यूटर से प्रिंट होकर आती है। पिछले 15-16 साल में कैसे इस कला का खात्मा हो गया है और कैसी मुश्किलें और दिक्कतें इन कलाकारों को आ रही है। तो हिमेश, कैसे अपने कलाकारों को इकट्ठा किया, कैसे आप उन तक पहुंचे और फिर आपने इसकी शुरुआत करी? जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत मुश्किलें आई मुझे आर्टिस्ट को जिताने में साथ में, क्योंकि 15-16 साल से ये इंडस्ट्री पूरा बंद हो चुका है। तो इनको लोकेट करने में मुझे काफी सारे सोर्सेज लगाने पड़े। इंटरनेट के रिसर्च के द्वारा काफी सारे मैंने लोगों से बात की है, उनसे पूछा और जितने आर्टिस्ट जिनकी मैं जानकारी ले सका लोगों से, उन सबसे मैंने मुलाकात की और मैंने जाना कि उनकी क्या मुश्किलें हैं और उनका क्या मानना है इस कला के बारे में। क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए? तो मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि हम मोबाइल आर्ट शुरू करते हैं, लोग इस कला को लेकर घूम सकते हैं अपने साथ। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लेदर एक्सेसरीज के ऊपर पेंट करने का ट्राई करें, क्यों ना हम फर्नीचर के ऊपर पेंट करने का ट्राई करें जो लोगों के घर को भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। और तीसरी चीज हमने क्या नोटिस की, पूरे दुनिया में आजकल पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन का जमाना है। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप कभी पार्टी में जाती है तो आप अगर पर्स लेके जाए तो हो सकता है कि कोई और एक व्यक्ति वही पर्स लेके वो सेम डिजाइन आपको नजर आए, तो आपको लगता है कि ये पर्स आजकल मार्केट में इतना बिक गया है कि सबके पास ये एक कॉपी आ गई है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कैपिटलाइज करने के लिए हमने सोचा कि हम हैंड पेंटेड आर्ट के द्वारा, क्योंकि हर एक आइटम जब हैंड पेंट होती है तो वो एक यूनिक पेंटिंग बन जाती है, उसका कोई कॉपी नहीं है पूरे इस वर्ल्ड में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू करने को कोशिश किया। बिल्कुल सही कहा आपने। खरीदारी की अगर बात करें तो किस तरह की खरीदारी रहती है? भारत के आंकड़ों की बात की जाए, विदेशों के आंकड़ों की बात की जाए, तो किस तरह की खरीदारी दिखती है आपको लोगों के अंदर? इस आर्ट को मानने वाले और चाहने वाले देश विदेश में फैले हैं। काफी सारे लोग इस आर्ट को देख के उनको पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जैसे आप पोस्टर्स देखेंगे पुराने जमाने के, तो उसके कलर्स जो है वो आप आज कंप्यूटर पे बनाने जाओ तो नहीं बन सकते। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरानी मूवीज की ही हम पेंटिंग उतारे एक्सेसरीज पे, नए मूवीज और नए एक्टर्स की भी पेंटिंग उतारते। एक अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, ये खरीदते वक्त जेब में कितना भार ज्यादा पड़ता है? हमने बहुत कोशिश की कि प्राइसेस जो हम रखे वो एकदम रीजनेबल रखे, जैसे कि हर कोई इसे खरीद के इसका लाभ उठा सकता है।
हमने प्राइसेस जो आप देखेंगे 1800 से चालू होते हैं हमारे प्राइसेस और 6000 तक जाते हैं और प्राइसेस रिफ्लेक्ट करते हैं जो उस पे काम जाता है ईच प्रोडक्ट पे। हर एक प्रोडक्ट पे हैंड पेंटिंग होती है। सब चीजें ध्यान में रख के हमने प्राइसेस कम से कम रखा है, जितने ज्यादा लोग हैं दुनिया में वो इसका फायदा उठा सकें। चलिए अब आपसे जानना चाहते हैं, खरीदारी की बात भी हो गई, आपके प्रोडक्ट्स की बात भी हो गई, लेकिन आपसे जुड़ने का माध्यम, आप तक पहुंचने का माध्यम क्या है? जो टारगेट मार्केट है वो पूरा वर्ल्ड है। हम देश विदेश में बेचना चाहते हैं और सबको एक ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं खरीदने को। इस वजह से हमने ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर बनाया है। कोई भी इंटरनेट के द्वारा www.hippy.in लॉग ऑन करके, जैसे अगर आपको मुगले आजम की पोस्टर चाहिए फर्स्ट पे और आपको चाहिए कि दिलीप कुमार साहब और मधुबाला की फेसेस रिप्लेस हो जाए, आप फोटो भेजिए अपने और अपने हस्बैंड की, आपको चाहिए कि वो फेसेस रिप्लेस हो जाए, तो वो भी हम करते हैं। चलिए हिमेश, आखिरी सवाल, इंडियन सिनेमा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन सिनेमा के लिए हम जो भी कहें वो कम ही है। हमारी सिनेमा जो है उसकी जो हेरिटेज है वो इतनी रिच है कि इसका मूल्य लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल हिमेश, हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये जो हमारी भारतीय धरोहर को संभाल के रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आकाशवाणी से बातचीत की, हमें अपना समय दिया, इसके लिए भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेरा सौभाग्य अर्चना जी। Well, that was an interview. Lavleen, isn't it interesting? Sometimes we go forward. Remember, Mughal-e-Azam was converted into color version very painstakingly. और उसके बावजूद उसमें जबरदस्त भीड़ थी। ऐसा नहीं था कि पुरानी फिल्में तो न जाए, लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे पुराना चावल बड़ा अच्छा वाला कुछ पुरानी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी होती है। Yes. आप इंडियन म्यूजिक को देखिए, जबरदस्त। आज भी अगर आप 70s 80s के गाने लगाएंगे तो मजा आ जाता है आजकल के। And the classical music we have, always it uplifts your mood. All right, all for those nostalgic times, whether it's art or culture or cinema, now it's time to get to the present moment, which is the news headlines in Hindi from you, Lavleen.